शौक पड़ जाता है। किसी को शराब का है भूरे भैया, किसी को जुआ का है, किसी को शिकार करने का है, और आज के बच्चों को तो मोबाइल चलाने का है। भले इंस्टाग्राम और फेसबुक चलेगा, जाने तो दुनिया खोज के डालते काऊ को पतो काऊ से बुझ लो। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे कि हे मैया, और मैयारी मेरी लाए दे तीर कमान, और बनी में खेलन जाऊं शिकार, मैया लाए दे। अरे खेलन जाओ शिकार के बन में, खेलन जाओ शिकार, मैयारी मेरी दे दे तीर कमान, बनी में खेलन जाओ शिकार, मैया मेरी। अरे मैया लाए दे तीर कमनिया, मैया लाए दे तीर कमनिया, मैयारी तेरो मानंगोरी है शान, मनी को खेलन जाऊं, मैयारी तेरो। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे कि हे मैया, मुझे तीर कमान ला दो, मैं भी पिताजी की तरह वन में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। आज महाराज जेवर सिंह और निवर सिंह जब होशियार हो जाते हैं तो महाराज जेवर सिंह वन की तरफ शिकार खेलने के लिए चलने लगते हैं। आज घूमते फिरते हुए सुबह से शाम हो जाती है, मगर कोई शिकार नजर नहीं आती। आज जब शाम के समय पर सोचते जा रहे थे कि आज मैं पहली बार शिकार करने के लिए आया, मगर मुझे कोई शिकार नहीं मिली। आज जब शाम के समय पर घर को वापस जा रहे थे तो क्या देखते हैं, जंगल में घूमता हुआ एक हिरन नजर आता है। क्या एक हिरन नजर आता है। आज हिरन का पीछा करते करते काफी बियाबान जंगल में निकल जाते हैं और हिरन भागता हुआ जाता है और कहने लगा, कहां पर पहुंचता है, यहाँ पर कि एक हिरन के बीच में 7 हिरनियां थीं। और कहने लगे, एक हिरन के बीच 7 हिरनियां थीं, तो हिरनियां वहां पर बैठी थी। तो हिरन कहने लगा कि हे हिरनियों, मुझे ये राजन का राजकुमार मार देगा, मेरे प्राणों को बचा लो। तो हिरनियां समझा करके कहने लगी, ए राजन के लाल सुन, तुम खेलन जात शिकार, हम में से किसी एक को देव जान से। हे राजन, हम में से किसी एक के प्राण ले लो, मगर हमारे हिरन के लिए मत मारो। हमें तो कुछ इस बात का नहीं है कि हमारा हिरन मारा जाएगा, हमें तो कुछ इस बात का है कि हमने अपनी कोख से अभी किसी बेटी बेटा के लिए जन्म नहीं दिया है।
एक को मारो दो को मारो, मार दियो दो चार, इतनी पे न तेरे मन भरे तो दे सातों को मार। हे राजन, चाहे सातों के प्राण ले लो मगर हमारे हिरण के लिए मत मारो। और हिरनिया कहने लगी, अरे मत मारो मेरे महाराज, अरे हिरन मेरो अकेलो ही है, अरे अकेलो ही है, मत मारो मेरे महाराज। अरे मेरे हिरन ने कहा बिगारो मेरे, अरे मेरे हिरन ने कहा बिगारो, काहे को मेरो हिरना मारो, काहे कैसे कर रहे अत्याचार। हे राजन, कैसे कर रहे अत्याचार, हिरन मेरो अकेलो ही है, अरे अकेलो ही है, मत मारो मेरे महाराज। हे राजन, हमारे हिरन के लिए मत मारो, हमारा हिरन अकेला है बेचारा, और हमें दुख जिस बात का नहीं है कि हमारा हिरन मारा जाएगा, हमें दुख जिस बात का है कि हम सातों के साथ निसंतान हैं, हमने किसी बेटी बेटा के लिए जन्म नहीं दिया है। आज महाराज कहते हैं कि हे हिरनियों, हम क्षत्रिय हैं, हम एक राजा के रूप में हैं, हमने अपने धनुष पर बाण के लिए चला लिया, अब अपने हिरन से कह दे अगर जिससे भागना है तो भाग ले, हम एक बार ही इस पर वार करेंगे, अगर ये बच गया तो बच गया और लग गया तो लग जाएगा। आज हिरन भागता हुआ जाता है और जैसे ही महाराज जेवर सिंह बाण के लिए मारते हैं तो हिरन के हाथ लग जाता है। आज हिरन पछाड़ खा करके धरती पर गिर जाता है तो हिरनिया कहने लगी कि हे राजन, हमने आपसे बार बार मना किया मगर आपने हमारी बात एक नहीं मानी, जाओ हम आपके लिए श्राप देते हैं कि आपके एक जन्म के 7 जन्म संतान नहीं हो सकती। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, हे हिरनियों, आपने ये बहुत गलत कार्य किया। तो कहने लगे कि हे राजन, ऐसा तो आपके नसीब में होना ही था। आज महाराज रोते बिलखते हुए घर की तरफ आने लगे। इधर एक शहर पड़ता है सिरसा पाटम नगर। राकेश भैया, एक शहर पड़ता है सिरसा पाटम, यहाँ के राजा कुंवरपाल सिंह राज्य किया करते थे, जो कि गोगा जी महाराज के नाना जी थे। उनके घर में 3 कन्याओं ने जन्म लिया, किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। बड़ी बेटी का नाम बाछल, बीच वाली बेटी का नाम काछल था और जो छोटी वाली बेटी थी उसका नाम आछिल था। आज महाराज कुंवरपाल सिंह कचहरी में जाते हैं तो कुंवरपाल सिंह की, जो कि गोगा जी महाराज की नानी थी, उनका नाम था मैया सारंग दे। मैया सारंग दे कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटियां शादी योग्य हैं,
क्यों ना इनके हाथ पीले कर देनी चाहिए। और हर किसी माँ बाप की इच्छा होती है कि जब बेटी घर में शादी योग्य हो जाती है तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। आज मैं ये कहने लगी कि स्वामी नई ब्राह्मण को बुलवाओ और हमारी बेटियां शादी योग्य हैं, कोई बेटी योग्य वर और घर ढूंढ के देख लेंगे। और पहले क्या करते थे भैया, मुझे तो करे मालूम नहीं, मैंने सुन रखा है, बुजुर्ग लोग बताते हैं पहले नाई ब्राह्मण द्वारा ही टीका चढ़ाया जाता था। चाचा ऐसी बात है। और अब के जमाने में तो मोबाइल चल रहे हैं भैया। आज नाई और ब्राह्मण को बुला लेते हैं तो महाराज कुंवरपाल सिंह चिट्ठी बनाते हैं। कैसे अनिल भैया? अरे सीधी श्री सब लाज लिखूं, अरे गंगा लाज लिखूं, भैया लाज लिखूं, कोई उपमा है तवाने तुम्हारैया। अरे है बेटी हमारी पर योग्य भाई रे भैया, योग्य भाई, दादा योग्य भाई, कोई बेटी लायक ढूंढे बर लैया। अरे भोला चूक सब माफ करो भैया, माफ करो दादा, माफ करो, कोई ऐसी बात लिखी रे चिट्ठी या अरे सीधी श्री सब लाज लिखूं, अरे गंगा लाज लिखूं, दादा लाज लिखूं, कोई चिट्ठिया देख चले जैया। और क्या कहने लगे महाराज कुंवरपाल सिंह, हे राजन अरे है जोई जोई लिखी गई बात है, अरे मेरे बात कोई बात, कोई चिट्ठिया ब्राह्मण हाथ पठैया। आज ब्राह्मण देव के हाथ में चिट्ठी को पकड़ा देते हैं और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, जो हमारी बेटी योग्य वर और घर हो उसके लिए टीका चढ़ा के देना। आज नाई ब्राह्मण घूमते फिरते हुए मेरे कथा के प्रेमियों उसी शहर ददरेवा में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर की राजा और ये 100 रुपए की पावन अरदास लेकर के आए हैं दिनेश मौर्य पिसनारी की तरफ से। और ले ले, हाँ भैया है सब बाबा को। और ये रोहित और मोहित पिसनारी निवासी तुम्हारा भी फायदा करवा रहे हैं, हम तो हमें कहा है। और ये 100 रुपए का दान आशीष मौर्य पिसनारी निवासी ये गोगा झरवीर महाराज की पावन में कथा में दान करते हैं। बाबा भंडार के लिए भरते रहें, सदा खुश रखें। बोलिए गोगा जी महाराज की। आज जैसे ही नाई और ब्राह्मण उसी शहर ददरेवा में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, ए जी ना सुनना है, जहां से उठ गए वहां पहुंच गए तुम। अच्छा हाँ, पाए तो सीधे करने जरूर। आज
महाराज ब्राह्मण देव उसी शहर ददरीवा में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उमर सिंह राजा राज्य किया करते थे। आज जैसे ही महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह को देखा तो कहने लगे नाई और ब्राह्मण कि वर तो बहुत अच्छे हैं और महाराज कुंवरपाल सिंह की बेटियों के योग यही वर अच्छे रहेंगे। आज नाई और ब्राह्मण ने बड़ी बेटी बाछल का टीका जेवर सिंह के साथ में चढ़ा दिया। छोटी वाली बीच वाली बेटी थी काछल, उसका टीका नेवर सिंह के साथ में चढ़ा दिया, जो कि गोगा जी महाराज के चाचा जी थे और मौसा जी भी थे। क्योंकि बाछल और काछल दोनों बहनें थी। उधर जेवर सिंह और नेवर सिंह दोनों भाई थे। आज तीसरी बेटी का वर ढूंढते हैं मगर तीसरी बेटी का वर नजर नहीं आता। प्रमाण में ये देखते हैं कि मुसलमानी शासन था भूरे भैया, और उसके लिए एक लड़ाई में एक राजा जीत करके ले गया था मैया आंचल के लिए। उसकी शादी नहीं होती। आज दोनों बेटियों का टीका चढ़ा करके महाराज उसी शहर सिरसापाटम की तरफ आ जाते हैं और कुंवरपाल सिंह से कहने लगे कि महाराज हम टीका आपकी दोनों बेटियों का चढ़ा करके शहर ददरीवा में आए हैं। आज कहने लगे महाराज कुंवरपाल सिंह कि जो ब्राह्मण देव ने किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, और पहले के नाई ब्राह्मण भी जैसे नहीं थे जो कि किसी की बेटी का रिश्ता गलत सोच से करके आते हैं। अब के जमाने में तो अगर फोन में कर देना 2000 रुपया तो भाई में लोभी में डूब जाएगा आदमी। पता ना पड़ेगी कहाँ कैसे मिलेगा। फोन पे भैया फोन पे चालू है 5 रुपया की चीज लेंगे तो ढूंढेंगे कि फोन पे चालू है। हमारे चिमटवान की तरह जेब में 1 रुपया ना मिला हो। आज जमाने में ऐसे ही लोग हैं ज्यादा था। मॉडल जमाना है भैया, हमारे जमाने में ना हो तो ऐसा कुछ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज महाराज कुंवरपाल सिंह से कहने लगे कि आपकी बेटियों का टीका शहर ददरीवा में बागड़ प्रांत में चढ़ा करके आए हैं। तो आज धीरे धीरे वही समय आ जाता है जो कि महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह को बरना बनाने लगे, जो कि नाई ब्राह्मण टीका चढ़ा करके आए हैं। वही समय तो हमारी माता बहनें जब बरना बनाते ना है तो झूठ सांच को एक गीत गाती है। सुनाओ सतीर भैया कौन सो गांगी हटा को सटा जोर के सुना गब्बा लियो है। अरे ऊंची सड़क नीची गलियां रे बरना भागो जाए बरना भागो जाए। यहाँ तक की तो बात ठीक है, यहाँ तक की तो बात ठीक है कि ऊंची सड़क नीची गलियां रे हर किसी गांव में होती हैं, मगर जो कौन सी रिवाज है कि वरना भाजो जाए हैं। अरे अब गाड़ी से जा करें पहले रथ रबन में जाते होंगे, बहुत से पहले पाल की चल रहे होंगे, चच्चा पाल की चलते होंगे पहले हैं। तुम्हें ना बताओ, मुझे तो पता है कि मैं बता रहा हूँ पहले पाल की चलती है। और एक और गांगी कौन सा, अरे दादा की ले गो वरना ढाल तलवरिया। अरे दादा की ले गो वरना ढाल तलवरिया। अरे दादी की ले गो चुनरिया रे वरना भागो जाए वरना भागो जाए। यानी एक जोड़ी वस्त्र सिलवाए जाते होंगे, 2-4 जोड़ी तो सिलवाते होंगे, शादी होती है बच्चा ही तो है। और एक जोड़ी मान लो तो वो दादी की चुनरी ओढ़ के जाएगा, हाथ तुम्हारा भला हुआ है।
गीत तो ऐसा गांगी के बनना ना बिगन को है तो बिगड़ है। क्यों? बेटा जब तक अपना होता है जब तक बेटी की शादी नहीं होती है, और बेटी की शादी हुई नहीं और बेटा हाथ से गौना न्यारो पुत्र पड़ोसी बराबर है या तो बुरे भैया। गीत ऐसा गाओ जो के बनना कल को लड़ाई न लड़े लाल बहू लांगो उठी अम्मा अम्मा खुआ में गिन को तैयार गमा लल्ला दूल्हा बनना हो है महाराज। तुम्हारी अम्मा बैठी हुई कुआ पे मोबाइल तो टक्कर मार दे तो मेरे मज्जे में बना रही लाल बहू मार मार के लाल करो, वो आदमी को खुद लाल कर देते हैं। तो गीत ऐसे गाना चाहिए जो कि शिक्षा मिले। और ससुराल जाके बरना हमको न भूल जाना, ससुराल जाके बरना तुमको सास मिलेंगी ससुराल। और क्या अनिल भैया, सासुर के लाड़ प्यार में मैया को ना भुलाना, ससुराल जाके वरना तुमको ससुर मिलेंगे ससुराल। ससुर के लाड़ प्यार में पापा को ना भुलाना, ससुर के और एक तो ऐसी चीज है कि सब फेल है मोबाइल पर। ससुराल जाके वरना तुमको साली मिलेंगी ससुराल जाके, साली के लाड़ प्यार में बहना को ना भुलाना, साली के लाड़। ससुराल जाके मरना हमको ना भूल जाना, यानी ससुराल जाके वरना तुमको सास मिलेंगी, सास के लाड़ प्यार में कहूँ मैया को ना भुलाना।